नो प्रॉब्लम। 3 साल हो गए पीबी फिनटेक का आईपीओ आए हुए। जब आईपीओ आया था, जो इशू प्राइस था उस समय 44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी टारगेट कर रही थी। और मुझे याद पड़ता है तब तमाम कंसर्न्स थी कि नेगेटिव बॉटम लाइन है, नियर टर्म पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी का कोई अपडेट नहीं है, एग्रेसिव वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हैं। और आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। बढ़िया वेल्थ बना के दी है दहिया सर और उनकी टीम ने। दहिया सर, ये आईपीओ के भाव पे स्टॉक मिल सकते हैं क्या मुझे? क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? सॉरी। मजाक कर रहा हूं। अच्छा दहिया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया वेल्थ बना के दी 3 साल में, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है पीबी फिनटेक का। अब तो खैर प्रॉफिटेबल एंटिटी है, उन सब पे आऊंगा मैं। पहले मैं समझना चाहता था, मैंने इंट्रोड्यूस करा आपको चेयरमैन और सीईओ के तौर पे, आप इस कंपनी के को फाउंडर भी हैं। 2008 में आपने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बिल्कुल ऑल्टर करके रख दिया। क्या सोचकर इस इंडस्ट्री में उतरे थे, क्यों इस धंधे में उतरे थे? आप तो ऑलरेडी एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हुआ करते थे। तो इसमें ना दो चीजें थी आशीष जी। एक तो मुझे लगता था कि इस इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स पॉलिसी खरीद रहे हैं वो सोच समझ के नहीं खरीद रहे। तो चाहे उससे मिस सेलिंग कहो, मिस कम्युनिकेशन कहो, मिसअंडरस्टैंडिंग कहो, लेकिन बहुत सारे लोग जो पॉलिसी खरीद रहे थे उन्हें पता नहीं था वो क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। और जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है जब कोई बीमार पड़े तो उसका खर्चा उठाने वाली, टर्म इंश्योरेंस होता है जब कोई मर जाए तो उसकी फैमिली को सपोर्ट देने वाली पॉलिसी। ये तकरीबन पूरी इंडस्ट्री के प्रीमियम की 1% थी, 1%। राइट। तो ये मुझे दुविधाजनक परेशानी दिख रही थी, क्योंकि मैं जिससे बात करता था वो कहते कि हमें तो हेल्थ और टर्म लेना है, लेकिन बिक कुछ और रहा था। तो हमने इस बेसिस पे ये कंपनी शुरू की थी कि भाई हम हेल्थ और टर्म को पॉपुलराइज करेंगे। और पिछले 17 साल में हमने तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मीडिया कम्युनिकेशन पे, एडवर्टाइजिंग पे, पीआर पे। और उसमें से 85% हेल्थ और टर्म की तरफ गए हैं, जो कि इंडस्ट्री का सिर्फ 1% थे। तो एक तरह से आप सही कह रहे हैं कि हमने कुछ हद तक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, और कुछ हद तक एक और बात भी है कि हमने बाकी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं है। जो सेविंग्स एरिया है या जो कमर्शियल लाइंस हैं या जो मोटर इंडस्ट्री है उस पर हम बहुत ज्यादा हमने कोई बदलाव नहीं किया है। हमने मेन तो बदलाव लाए हैं। यशी सर, ये नॉवेल आइडिया था या आपने किसी और ज्योग्राफी, किसी और कंट्री में सिमिलर बिजनेस मॉडल देखा था जिसे रेप्लिकेट करने की कोशिश थी इंडिया में? नहीं आशीष जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं मेरे पिताजी फौज में थे, हाँ। और जब से मैं छोटा था हम लोग बीमार पड़ते थे, हम आर्मी के हॉस्पिटल जाते थे, हाँ। हमारी ट्रीटमेंट होती थी, हम बाहर आते थे। और मैंने भी एनडीए में सेलेक्ट हुआ था, और मेरे लिए ये बहुत सोच का कारण था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं कि मैं सिविल में जाऊं। और मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि अगर मैं सिविल में जाऊंगा तो मेरे पास पेंशन नहीं होगी, मेरे पास हेल्थ केयर नहीं होगा। और मैंने अपनी फैमिली में कुछ लोगों को इन चीजों से जूझते हुए देखा था। तो और उसके बाद मैंने यूके में कुछ टाइम बिताया था, लंदन में। वहां पे भी एनएचएस के थ्रू हेल्थ केयर, पेंशन का की देखभाल थी। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि ये लोग कैसे जी रहे हैं बिना हेल्थ इंश्योरेंस के, बिना टर्म इंश्योरेंस के। क्योंकि मैंने ये कठिनाई देखी थी। मेरे अंकल की डेथ हुई थी 1983 में। मैंने देखा था उस फैमिली को कितनी तकलीफ हुई थी फाइनेंशियली। और बहुत सारे मेरे दोस्त जब बीमार पड़ते थे, एक एक बात, बहुत सिंपल बात बताऊंगा आपको। लोग कहते हैं मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज कौन सी प्राइवेट कॉर्पोरेट ऐसी है जो कि बीमार इंसान को 1-2 साल से ज्यादा नौकरी में रखेगी? चाहे वो बहाना एक्स लें, वाई लें, जेड लें, लेकिन वो नौकरी जाएगी ही जाएगी 80% केस में। तो इसको इतने आम तरीके से लेना मेरे ख्याल से गलत था कस्टमर के लिए, कि भाई हो जाएगा, देखा जाएगा। और मेरे हिसाब से ये परेशानी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, और ये परेशानी बहुत बड़ी तरह से किसी और देश में है नहीं, ये इंडिया में ही है। क्योंकि यूरोप में आपका जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखभाल कर रहा है, बहुत सारे देशों में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखभाल कर रहा है।
अमेरिका में सरकार $1 ट्रिलियन खर्च कर रही है साल में। तो ये एक कॉम्बिनेशन है सरकार का, इंश्योरेंस का। हमारे देश में क्या परेशानी थी, हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम था आशीष जी, 1-2 जनरेशन पहले। मैं भी, मेरे पिताजी भी गांव से आए हैं। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऑटोमेटिक इंश्योरेंस था, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है और True. न्यूक्लियर फैमिली में इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस मतलब फैमिली आपकी देखभाल करती है, तो वो अभी नहीं बचा। और हमको ये समझ में नहीं आया, तो मैंने ये सोच के ये कंपनी शुरू की थी जी। गजब आइडिया था। अच्छा, आईपीओ के समय मुझे याद है, जब, क्योंकि उस टाइम का मैं वो जब अपना रिसर्च रिपोर्ट अपना अपडेट था वो निकाल के रखा था आपके आने से पहले, तब था 65% मार्केट शेयर ऑफ ऑल डिजिटल पॉलिसीज सोल्ड इन इंडिया। अब तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा फर्दर कंसोलिडेट कर लिया है आपने। करंट स्थिति क्या है? और दूसरा सवाल इसी के साथ क्लब करूंगा कि समय अब कम होगा मेरे पास। Q2 में बढ़िया 44% रेवेन्यू में उछाल। कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या जानते ही हम सब कि अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो ये बेसिकली आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट अभी भी बहुत बड़ा है जहां पे आप धंधा कर सकते हैं। क्या कॉन्फिडेंस है ये जो 40, 45, 50% की रन रेट से ये कंपनी पीबी फिनटेक ग्रो कर रही है, एटलीस्ट फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर ये रन रेट्स हासिल कर पाएंगे हम लोग? देखिए आशीष जी, एक बात का तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि हर 2.5 साल में हम दुगने हो जाएंगे। अब एक क्वार्टर में हो ना हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा। हर 2.5 साल में डबल, तो और 5 साल में 4 गुना, ये चलता रहेगा। तो इसी बेसिस पे, मतलब क्योंकि इंश्योरेंस में काफी अंडर पेनिट्रेशन है। और तो बाकी इस बीच क्या कंपटीशन नहीं आया आपका धंधा देखते हुए, आपके ह्यूमंगस मार्जिन प्रोफाइल, प्रॉफिटेबल एंटिटी होते हुए देखते हुए, और कंपटीशन नहीं आ रहा क्या? वो पैर जमा नहीं पा रहा क्या स्पेस में? आशीष, ये बात मुझे भी काफी चौंकाती है कि आज तक कोई और खड़ा नहीं हुआ है जो कि कहता है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बेचना चाहता हूं। सिर्फ इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि बेचता है, पर कोई करना भी नहीं चाहता। ये इतने आसान प्रोडक्ट नहीं है। किसी को जाके समझाना कि अगर आपकी मौत हो जाएगी तो आपकी फैमिली को पैसों की जरूरत पड़ेगी, अगर आप जाके तीसरे घर में समझाओगे तो तीसरे घर तक पिटाई हो जाएगी। अगर आप संडे सवेरे सवेरे जाके घरों में बताना शुरू करोगे कि भाई अगर आप मर गए तो आपकी फैमिली को परेशानी होगी, उसके लिए आज आप 20,000 रुपए देना शुरू कर दो, मैं बता रहा हूं आप तीसरे घर तक जाएंगे, आपकी पिटाई हो जाएगी। हाँ, तो आप मेरे मरने की बात कर रहे हो, मैं कैसे सुन लूं? तो ये काम कोई करने को तैयार ही नहीं है। हाँ। अब हमें भी 14 साल लगे लॉस उठाते उठाते। हाँ। और हर एक आदमी इंश्योरेंस घुसना चाहता है पैसा बनाने के लिए, कि यार डिस्ट्रीब्यूटर पैसा बनाता है तो हम भी बना लें। आपको समझना पड़ेगा कि हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो तो पैसा लेकिन नहीं कर रहे, लेकिन पैसा बनना शुरू हो गया। पिछले 4 क्वार्टर से आप लोग बॉटम लाइन पे प्रॉफिट्स दिखा रहे हो, 4 क्वार्टर्स हो गए। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इज हियर टू स्टे, क्योंकि एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई, वो कहता है कि FY25 में 3% और FY28 पे जाते जाते 19% के मार्जिन शायद ये पीबी फिनटेक कर रही होगी। आशीष, वो सब होगा, पर वो एक बाय प्रोडक्ट है। हाँ। जब आप एक कंपनी कहती है कि भाई हम क्या बनना चाहते हैं, क्या सॉल्व करना चाहते हैं, हम लोग कोई ब्लड बैंक नहीं है कि भाई हमको खून इकट्ठे करता रहना पड़ा। खून की जरूरत होती है कंपनी चलाने के लिए, इसी तरह पैसे की जरूरत हुई कंपनी चलाने के लिए। हमें पैसा इकट्ठा करने की और जोड़ने की कोई ऐसी शौक नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है कि आज इस देश में 4 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि 140 करोड़ लोग इस देश में हैं। तो वो बाकी 136 करोड़ लोगों के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका क्लेम सेटल होना चाहिए, उसको क्लेम के दौरान दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, प्रॉफिट तो झक मार के आएगा। रिलीज, जैसे मेरे को हमेशा आदत थी पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार। अब आजकल रिलीज में नीचे आता है क्विक फिक्स कार्स और डॉग प्राइम। डॉग प्राइम तो खैर मैं मान के चल रहा हूं लॉकर हो गया। ये क्विक फिक्स कार्स, ये बेसिकली ओला उबर को टक्कर देने निकल लिए क्या आप? अगर आप देखेंगे तो दोनों, तो इंश्योरेंस में आपके मेन क्लेम होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस में, और क्लेम के दौरान आपकी इंटरेक्शन होती है गैराज के साथ
या हॉस्पिटल के साथ। तो एक तरह से पॉलिसी बाजार दोनों में एंटर कर रहा है। गैराज नेटवर्क है क्विक फिक्स कार्स, और जो डॉग प्राइम है वो है हॉस्पिटल नेटवर्क। अब वो हॉस्पिटल नेटवर्क किस शेप में, कैसे पीबी हेल्थ बन के आता है, कैसे आता है, वो फ्यूचर की कहानी है। जो आपका गैराज नेटवर्क, देखिए गैराज और हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी फर्क है। गैराज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर है। तो उसमें डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वहां पर शायद अलग अप्रोच लेनी पड़ रही है। लेकिन ये दोनों के दोनों बैकवर्ड इंटीग्रेशन है आपको बेसिकली क्लेम एक्सपीरियंस को बढ़िया करने में। ठीक है, एक जाते जाते ये आप बताओ, आप थकते वक्ते नहीं हो क्या? मैं पढ़ रहा था भाई साहब, यशीश सर ने 12 घंटे से कम में 3.86 किलोमीटर तैरे, 180 किलोमीटर साइकिल कर ली और 42 किलोमीटर भागे। ये सब कुछ करा 11 घंटे 39 मिनट्स में। यार गजब हो आप तो यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आशीष जी, बस थोड़ा बहुत फिट भी रहना पड़ता है। देखिए हमारा करियर फिट मतलब 42 किलोमीटर भाग गए, 180 किलोमीटर साइकिल चला ली, 3.25 किलोमीटर तैर लिए एक साथ। कोई कोई बात नहीं, ये मेरी पुरानी फोटो है। मुझे लोग बोलते हैं कि मैं हर साल थोड़ा सा यंग होता जा रहा हूं, तो ये कोई 10 साल पुरानी फोटो है जो मुझे आप देख रहे हो 10 साल बाद है। तो आपको शायद इस फोटो में मैं 10 साल बूढ़ा लग रहा हूँ जो अभी की फोटो है उससे। यशी सर, मजा आया आपसे बातचीत करके। थोड़ा समय की कमी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर। क्विकली छोटा सा ब्रेक।